नमस्कार। दिल्ली में होने जा रही विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने वाली है। आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है, जबकि बीजेपी अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। दिल्ली भाजपा 27 सालों से वनवास में है, उससे मुक्त होने की कोशिश में लगी हुई है। उन्हें आशा है कि हम इस बार सत्ता में वापस आ सकते हैं। वहीं कांग्रेस, जिसने साल 2015 और साल 2020 के चुनाव में अपनी जमीन गंवा दी थी, खाता भी नहीं खोल पाई थी, अब उसे जीतने की कोशिश कर रही है। इस तरह तीनों पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रही है और यहां बीजेपी को लग रहा है कि वो सरकार बनाएगी। इसका मनोबल हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में मिली जीत से बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस आम आदमी पार्टी से बिल्कुल अलग पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और दावा कर रही है कि बिना कांग्रेस के समर्थन से इस बार केजरीवाल सरकार नहीं बना सकती है। इसका मतलब है दिल्ली कांग्रेस को यह यकीन है कि हम इस बार खाता खोलेंगे और बिना मेरे समर्थन का केजरीवाल सरकार नहीं बना सकते हैं। वहीं केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें समर्थन की ज़रूरत नहीं है, स्पष्ट बहुमत हमें मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली का विजेता कौन है, कौन जीत रहा है दिल्ली, क्या कहते हैं आंकड़े और किसका चुनावी दांव भारी पड़ रहा है। अभी के चुनावी हालातों को समझने से पहले एक बार पुराने आंकड़े को देख लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए कि पुराने आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस की करते हैं। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में 40.3% वोट शेयर के साथ 43 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और ये आंकड़ा अगले चुनाव में कांग्रेस दोहरा नहीं पाई, यानी वापस नहीं जीत पाई। तब तक केंद्र में कांग्रेस विरोधी लहर तेज चल रही थी। इसका असर 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी पड़ा और इस चुनाव में 40% के वोट शेयर से गिरकर कांग्रेस 24.70 वोट शेयर पर सिमट गई और सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और 31 सीटों पर जीत हासिल की। साल 2013 में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती और इसका वोट शेयर 29.70% रही। तत्काल बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने केजरीवाल को अपना समर्थन दे दिया और सरकार बनाई। लेकिन यहां कांग्रेस कहती है कि हम गलती कर दिए। आज के समय में यह सरकार सिर्फ 49 दिन ही चल पाई और केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद के चुनाव में कांग्रेस अपनी जमीन गंवा दी। 2015 के चुनाव में 0 सीट, 2020 के चुनाव में भी 0 सीट। कांग्रेस की वोट शेयर लगातार गिरी। 2020 के चुनाव में सिर्फ 4.3% कांग्रेस की वोट शेयर रह गई। अब अगर बीजेपी के इतिहास को देखें तो 2013 के चुनाव में बीजेपी 31 सीटों पर जीत हासिल किया था, बहुमत से सिर्फ 4 सीटें कम थी। 2015 में जब केजरीवाल का लहर तेज हुआ तो बीजेपी सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई। 2020 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा और 8 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन इस बार का गेम पलटेगी, इसका दावा बीजेपी कर रही है। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में केजरीवाल ने 2 बार से अपना पकड़ बनाया है, लेकिन ये इस बार कितना सफल होगा ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि मामला मुकाबला का है। 2015 में 70 सीटों में से 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल किया। 2020 में 70 में से 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल किया। इन्हीं 2 चुनावों में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 कौन जीत रही है? यहाँ पर मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। सवाल है कांग्रेस इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस अब बहुत पिछड़ चुकी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस इस चुनाव को प्रभावित करेगी, लेकिन चुनाव जीतने के रेस में नहीं है। कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो अभी केजरीवाल के पास है। अगर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घटेगा और यहाँ फायदा बीजेपी को होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पर ज़्यादा आरोप नहीं लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, जबकि बीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है। बीजेपी ये चुनाव अकेले नहीं लड़ रही है, यहाँ इसके साथ आरएसएस भी है, इसे समझना होगा। इस तरफ बीजेपी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस में दिल्ली चुनाव को लेकर सीनियर लीडर द्वारा कोई बात नहीं कही जा रही है, आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगाया जा रहा है। इससे लग रहा है कि वो यहाँ ज़्यादा सीरियस नहीं है। कांग्रेस का जो रुख दिखाई दे रहा है उससे यही लगता है कि वो बस चुनाव लड़कर इज्जत बचाना चाहती है।
लेकिन दिल्ली कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है, इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। दिल्ली कांग्रेस के प्रतिनिधि अपनी चहल पहल बहुत तेज कर दी है और वो मजबूत स्थिति का प्रमाण दे रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो मुकाबला होने जा रही है उसमें अभी केजरीवाल आगे दिख रही है। इसका कारण है केजरीवाल की कुछ घोषणाएं जिसको सरकार में रहकर केजरीवाल ने पूरा किया है। दूसरा ये कि नए वादे करने में और बीजेपी पर आरोप लगाने में आम आदमी पार्टी एग्रेसिव है, जो इस चुनाव को प्रभावित करेगी। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपया महिलाओं को देने की घोषणा की है, यह बात कही है, और ये इसके लिए जड़ी बूटी हो सकती है, क्योंकि झारखंड के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह ये योजना काम की है, अगर ये काम यहाँ पर भी हो जाता है तो आम आदमी पार्टी के खाते में एक सबसे बड़ी जीत फिर से हो सकती है। दूसरी तरफ संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को फ्री इलाज देने की घोषणा केजरीवाल ने किया है। ये योजना अहम है क्योंकि पीएम मोदी ने 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को फ्री इलाज देने की बात कही है। इसकी खूब आलोचना हुई और कहा जाने लगा कि 70 साल कोई जिएगा तब ना आप उसे फ्री इलाज देंगे। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल ने बीजेपी को पीछे कर दिया है संजीवनी योजना लाकर, और ये योजना मोदी के योजना पर भारी पड़ रहा है। बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम की शुरुआत की और कई नए वादे भी किए हैं। ये सभी वादे सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करेगी और चुनाव के रुख को केजरीवाल की तरफ मोड़ सकती है। इसकी पूरी की पूरी कोशिश हो रही है। आरएसएस और बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति पर चुनाव का माहौल न बना दे, इसके लिए भी केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को मासिक वेतन देने की घोषणा भी कर दी है। और यहाँ पर बीजेपी के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि ये कार्ड भी बीजेपी का समझिए तो फेल होता दिख रहा है। तो यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन इस पर करारा जवाब दिया गया केजरीवाल की तरफ से। दूसरी बात कि यहाँ पर महिलाओं के लिए जो राशि दी जा रही है उसका भी ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। हालांकि इसका ऐलान बीजेपी ने भी किया है, लेकिन जो सरकार में है इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल द्वारा रजिस्ट्रेशन भी शुरू करवा दिया गया है। अब आंकड़े के अनुसार देखें तो आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो सकती है, लेकिन सत्ता में वापसी संभव है। एक बार फिर सरकार बना सकती है, इसकी पूरी बात और पूरी संभावना है। लेकिन चुनौती भी कम नहीं है केजरीवाल के सामने, क्योंकि यहाँ पर भाजपा भी मजबूत स्थिति में। इसका कारण है पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुत सारी सीटों पर कम अंतर के साथ चुनावी हारी थी और वो वापस आ सकती है, क्योंकि अगर इस बार वो अंतराल कम कर दे तो वो चुनाव जीत सकती है। बीजेपी वहाँ ज़्यादा मेहनत कर रही है जहाँ पिछले बार चुनाव हारने का अंतर बहुत कम था। इस तरह अगर इसमें कामयाब होती है तो बीजेपी ये चुनाव जीत सकती है। कुछ मुद्दे हैं जो बीजेपी को फंसा दे रही है, वो है प्रशासन और सुरक्षा का मुद्दा। इसी से जुड़ा एक दो और बड़े मुद्दे हैं जो बीजेपी को फंसा रही है। इस तरह अगर समझा जाए तो जनता अगर काम और वादों के आधार पर वोट करे तो शायद आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आ सकती है, क्योंकि उनके कई वादे और कई काम बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है और वो लोगों में अपना विश्वास बनाया है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो वो जिस तरह से एग्रेसिव हो रही है, जिस तरह से उनका मनोबल है, वो लगता है कि उन्हें काम दिलवा सकती है, उन्हें जीत दिलवा सकती है, लेकिन उतनी संभावना नहीं है। इसका कारण है कि दिल्ली की जो प्रशासन व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, भाजपा के हाथ में है, और बीते दिनों से दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था इतनी खराब हुई है कि लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं और यहाँ पर भाजपा फंस रही है। तो अगर मोटा मोटी तौर पर देखें तो वादे तो दोनों पार्टी कर रहे हैं और दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला हो रहा है, लेकिन कांग्रेस सबसे पीछे है, उसकी कोई बात नहीं है। बीजेपी आगे है क्योंकि वो हिंदुत्व का मुद्दा भी उठा रही है और वादे भी कर रही है, और जितनी भी घोषणाएं केजरीवाल ने की है उसे जारी रखने की बात भी कह रही है। तो इस तरह वो भी आ सकती है। अगर केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल अपने चुनावी वादे को सामने ला रहे हैं, अपने गलतियों को भी स्वीकार रहे हैं और फिर से एक नई उमंग के साथ काम करेंगे, इसका वादा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह देखना होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है और क्या माहौल बनता है। तो आप अभी तक के आंकड़ों और सारे बयान से समझ गए होंगे कि पूरा मामला क्या है और किस तरह का रुख बन रहा है। तो नमस्कार, देखना नहीं भूलिए सान इंडिया, और फिर मिलते हैं दिल्ली के अगले चुनाव के अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।